आपको हमने क्विकली ये बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ जीत का जश्न मना रही हुआ है। आपको याद है ना, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून नताइज तस्लीम करने से इनकारी हैं। जोड़ तोड़ का बाजार भी सजने वाला है क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार बहुत से कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत के सभी रंग वहाँ नजर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में वैसे आजकल फॉल के रंग यानी विंटर्स के रंग भी बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार, 8 पर पीटीआई, 3 पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर MWM के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत ना मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, PDM के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। हमने पहले भी यही कहा था कि जब ये हारेंगे, इलेक्शन से पहले ही उन्होंने का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था और वही हुआ कि जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने धांधली का। ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था जिसमें कि अगर कोई ये कहता है कि इसमें धांधली हुई है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर धांधली होनी ही थी तो फिर हम एक 14-15 सीटें ले लेते। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि PTI को चंद सीटें नून लीग से तोड़े गए उम्मीदवारों की वजह से मिली। वफाक में हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल का कहना है कि इंतखाबात से 3 दिन पहले से कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिलेंगी। 2015 में हमें 16 सीटें मिली थी। इतनी पाकिस्तान की तारीख में बड़ी धांधला करके भी तहरीक इंसाफ अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, जिसका वाज़ेह मतलब यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। ये आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जीते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है। धांधली के बावजूद PTI को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद असली सियासी और जमहूरी जमात है। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए। हम आपको ये भी बताएं, इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान और पीपल्स पार्टी से मुंसलिक साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह भी हार गए। हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद अरकान की अहमियत बढ़ गई है। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शैला रज़ा साहिबा ने। शैला रज़ा साहिबा, सबसे पहले तो ये एक सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में उठ रहा है कि एक रिवायत रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में वही पार्टी जीती है जो वफाक में हुकूमत में हो, तो इस बार भी अगर ऐसा हो रहा है तो इसे पीपल्स पार्टी कबूल क्यों नहीं कर पा रही? क्यों धांधली का शोर मचाया जा रहा है? ठीक है कि ये बात ऑब्जर्व की गई है हकीकत की तरह कि वहाँ पे वही पार्टी जीतती है जिसका वफाक में हुकूमत होती है, कश्मीर में भी। लेकिन हमें ये हैरानी है कि हुकूमत वफाक की है लेकिन वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकी और उनकी इत्तेहादी जमातों के अलावा इंडिपेंडेंट जब उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जब वो कहीं जाकर बात कर रहे हैं और जो रात तक वोटिंग रिजल्ट की सूरत हाल थी उसको रोक के सुबह बदल के जो बात की गई है, बड़े अफसोस की बात है। 15-16 हज़ार तक के जहाँ वोट पड़े हों वहाँ पे रात को जीतने के बाद सुबह को कहा जाए कि आप 2 वोट से हार गए, ये चीजें जो हैं वो अलार्मिंग है। शैला साहबा, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन मौजूदा पोजीशन देखें तो नज़र आ रहा है कि सादा अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास भी नहीं है। अब इस तरह पीपल्स पार्टी के पास मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर हुकूमत बनाने का मौका तो अब भी है, तो क्या उस ऑप्शन पर काम हो रहा है? कोई राब्ते शुरू किए गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे रब्ता किया है जो कि सोशल मीडिया पे और मैंने मुख्तलिफ लोगों से सुना है। लेकिन बात यह है कि
बहुत सारी जगह पर हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर था, जिसको स्टॉप करके फिर उसको चेंज किया गया, जो कि बहुत ही अजीब बात है। सारी बात हुकूमत बनाना नहीं होती, बात होती है अपनी ताकत से हुकूमत करना। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा हमसे बात करने का। और अब एक और मौक़िफ़ भी लेते हैं। वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल, अब तहरीक इंसाफ खासी पुरएतमाद नज़र आ रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत गए, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि आपको सादा अक्सरियत अकेले नहीं मिली, मतलब दैट्स अ फैक्ट। तो क्या पार्टी के अंदर इस पर बात हुई है कि ऐसा क्यों ना हो सका? क्योंकि आपका दावा था कि क्लीन स्वीप करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी जिनके पास 3 सीटें हैं, क्योंकि एक तो उन्हें छोड़नी पड़नी है, 3 या शायद 2 सीटें रह जाएंगी, और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उनके पास 2 सीटें हैं। वो मिलके भी हमारे पास जो अल्लाह ने हमें सीटें दी हैं उनसे आधी भी नहीं वहाँ पर उनकी। फिर 4 उम्मीदवार ऐसे हैं आज़ाद जो हमारे पिछले 15-20 साल से हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं, क्योंकि एक हलके में एक से ज़्यादा मेंबरान टिकट मांग रहे थे, इसलिए वहाँ पर फिर मल्टीपल कैंडिडेट्स ने आज़ाद उम्मीदवार एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट किया। और अल्लाह के शुक्र से वो 4 उम्मीदवार भी जब हमें ज्वाइन करेंगे जो हमारे ही लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही, तो ये 10 की बजाय 14 सीट्स आपको नज़र आएंगी। फिर 1 से 2 सीटें हमारे इत्तेहादियों की हैं, तो आपको जहाँ जिनके अगेंस्ट हमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो ये आपको नज़र आएगा कि ओवरऑल कोई 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर PTI ने डायरेक्ट इधर हमारे कैंडिडेट जीते हैं, या हमारे कारकुन को जीता है, या हमारी इत्तेहादी जमात जीती है जिसके अगेंस्ट हमने कैंपेन नहीं की या अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत इस पर खुश है, क्योंकि जो नफरत का बयानिया था, जो मुल्क दुश्मन बयानिया था, जो PDM की 2 मेजर जमातों का बयानिया था, वो वहाँ की आवाम ने दफन कर दिया है। अब डॉक्टर साहब, अपोजिशन जमातें इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं कर रही हैं और एहतजाज भी कर रही हैं। अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात में कुछ वज़न है, तो क्या आप इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए तैयार होंगे? मुतालबा हुआ तो हुकूमत हल्के खोलेगी कुछ? ये हम तो पहले से कह रहे थे, मैं 5 दिन से स्टेटमेंट दे रहा था कि इनका रोना शुरू होने वाला है, क्योंकि जितने एग्जिट पोल थे, जितने रिसर्च के पोल्स वहाँ से थे, जो वो रिजल्ट दिखा रहे थे वही रिजल्ट आया है। तो ये मैं ना मानू वाली बात है, मुझे क्यों निकाला वाली बात है। ये वो वाले लोग हैं जो अपने एम्पायर रख के खेलते थे। जब फैसला खिलाफ आता है, अदालत के फैसले हों जो इनके हक में आते हैं, फिर अदालतें आज़ाद हैं, इनके खिलाफ फैसले आ जाएं तो उन्हीं अदालतों को ये कंट्रोवर्शियल करते हैं। इसी तरह इलेक्शन है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह लाइन है, हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। कहीं किसी के पास कोई सबूत है किसी इलेक्शन के बारे में, वो सामने मैदान में लाए, हम ज़रूर सुनने को तैयार हैं उसे। चलें, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद थे। ऑल्दो अगर मेरा ख्याल है अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कोई डायलॉग कर लें, कोई डिस्कस कर लें, कोई दोबारा से काउंटिंग करा लें, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात ही हों, कि आपको पता है कि ये तो मामला आपके दिल के बड़े नज़दीक है। लेकिन नहीं भी आपने करना तो फिर भी ठीक है, मतलब अपनी मर्जी होती है।